हेलो गाइस, मेरा नाम सुनैना है। मैं 21 साल की हूँ। मैं देखने में काफ़ी हॉट और सेक्सी हूँ। मेरा फिगर 2'4", 2'6", 2'4"। मेरे मोहल्ले के लड़के मुझे हमेशा अपनाने के ख्वाब देखते रहते हैं और आप सभी लोगों को मैं सुनाने जा रही हूँ अपनी पहली रात की कहानी। जो रात मुझे अपने पति को देनी चाहिए थी वह किसी और को दे दी। मेरे घर में काफ़ी ज़्यादा लोग नहीं रहते हैं। मम्मी पापा और बड़ी बहन जिसकी शादी हो चुकी है, उसकी शादी को 2 साल हो चुके हैं। एक बार की बात है जब मैं अपने जीजा जी के पास घूमने गई थी, तब मेरे दी पेट से थी। उनके देखभाल करने के लिए माँ ने मुझे दी के पास भेज दिया। जब मैं दी के पास उनकी देखभाल करने के लिए पहुंची थी तब दी का 6वां महीना चल रहा था। वैसे आप सभी लोगों को एक बात और बता दूं, मेरे जीजा जी देखने में भी काफ़ी मस्त लगते हैं। जब कुछ दिन बीतने लगे तब मेरी दोस्ती जीजा जी से हो गई। उनको कोई भी काम हो वो हमेशा मुझे ही बुलाते। फिर एक रात मैंने देखा, मैं अपने रूम में लेटी हुई थी, तब मेरे जीजा जी मेरे रूम में आए और मेरे बेड के पास आकर खड़े हो गए और मुझे निहारत रहे। कुछ देर बाद को अपने रूम में वापस चले गए। उनके जाने के बाद मैं पूरी रात बैठी बैठी यही सोचती रही कि वह मेरे रूम में करने क्या आए थे। अगर उन्हें कोई भी काम था तो मुझे बुलाते, जब उन्हें कोई काम नहीं था तो मेरे रूम में आखिरकार वह आए ही क्यों थे। जब मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा था तब मैं शांति से सो गई। जब सुबह में उठी तो मुझे लगा कि मेरे पास रात में कोई आया था। मैंने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर जब सुबह में उठी, खाना पीना तैयार करने के बाद में बेटी ही थी, तब जीजा जी अपने काम के लिए निकल चुके हैं। जब शाम को वह घर वापस आए तब मैंने सोचा उनसे कल रात के बारे में बात करती हूँ। फिर मैंने सोचा कि शायद मेरी इस बात पर जीजा जी नाराज हो सकते हैं या मेरी बात का बुरा मान सकते हैं। फिर मैं इस बात को टाल दिया। एक रात जब मेरी आंख खुली तब मैंने देखा मेरे जीजा जी मेरे बगल में लेटे हुए हैं। मैं उनको देखे कर काफ़ी हैरान हो गई। फिर भी मैं शांति से ही लेटी रही और सोने का नाटक करती रही। जब मैंने देखा वो कुछ नहीं कर रहे तो मैं सो गई। जब सुबह मेरी आंख खुली तब मैंने देखा मेरे रूम में कोई नहीं है। जब मैं अपने रूम से बाहर आई तो मैंने देखा जीजा जी ना धोकर बाथरूम से बाहर आ रहे हैं। उन्हें देखकर मेरे मन में अजीब से बेचैनी होने लगी। फिर भी मैं अपने रूम में वापस आ गई और आकर सोचने लगी हमसे आज रात के बारे में भी बात करूं या नहीं। फिर कुछ दिन ऐसे ही बीतने लगे। फिर देखते देखते ही दीदी की डिलीवरी का टाइम आ गया। मेरी दीदी को लड़का हुआ था। हमारे घर में काफ़ी ज़्यादा ही खुशी का माहौल आ गया। फिर कुछ दिन ऐसे ही बीतने लगे, लेकिन दोस्तों किसी ने सही कहा है, खुशियाँ ज़्यादा दिन नहीं चलती। मेरी दीदी को लड़का होने के बाद से ही काफ़ी ज़्यादा बीमार रहने लगी। इस वजह से जीजा जी भी काफ़ी ज़्यादा परेशान रहने लगे। वैसे भी मैंने अपनी उन बातों को भी भुला दिया था। एक रात जब मैं छोटू को दीदी के पास सुलाकर अपने रूम में वापस सोने के लिए आई, कुछ देर बाद जब मेरी आंख लगने को हुई तब मैंने देखा मेरे जीजा जी मेरे रूम में फिर से आए हुए हैं और मेरे पास आकर लेट गए और मेरी कमर पर हाथ रख कर सो गए। कुछ दिन ऐसे ही बीतने लगे। एक दिन जब सुबह मेरी आंख खुली तब मैंने देखा मेरे जीजा जी अपने रूम में बैठकर रो रहे हैं। मैं जल्दी से भागकर उनके पास गई और देखा मेरी दीदी की मृत्यु हो चुकी है। दीदी को ऐसी हालत में देखकर मैं भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गई और वहीं पर गिरकर बेहोश हो गई। जब कुछ समय बाद मेरी आंख खुली तब मैंने देखा मोहल्ले
के काफ़ी लोग मेरे घर में आ चुके हैं। मोहल्ले की एक आंटी की गोद में मेरा सर रखा हुआ था। कुछ समय बाद मम्मी पापा भी आ गए। फिर शाम तक सभी रिश्तेदारों के आने के बाद सभी लोग डी का अंतिम संस्कार करने के लिए चले गए। शाम को जब सभी लोग वापस आए, पड़ोस के लोगों ने ही खाना पीना बनाकर हम सभी लोगों को खिलाया। फिर कुछ दिन बाद सभी लोग नॉर्मल से अपनी जिंदगी जीने लगे। मम्मी पापा भी घर पर वापस चले गए थे, उनको भी काम था, इसलिए उनके जाने के बाद दी के बच्चे के सारी जिम्मेदारियां मेरे ऊपर आ गई। फिर कुछ दिन ऐसे ही भी इतने लगे और जीजा जी भी कभी ज़्यादा परेशान रहने लगे। फिर कुछ समय बाद घर वालों से बातचीत होने के बाद ये तय किया गया किसी के लड़के की सारी जिम्मेदारियां के लिए मुझे वहीं पर रहना होगा। मम्मी पापा तो जीजा जी से मेरी शादी की उनसे बात भी करने लगे, लेकिन जीजी भी मना करने लगे। मेरे समझ में नहीं आया वह मना क्यों कर रहे हैं। एक रात अचानक वह मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे कहा, क्या तुम मुझसे शादी करने के लिए राजी हो? मैं उनकी यह बात सुनकर पहले तो हैरान हो गए, फिर कुछ सोचते हुए बोली, हाँ मैं तैयार हूँ। फिर वो अचानक मेरे पास आए और मेरे गले लग गए। फिर मैंने भी खुशी खुशी से उनको अपने गले से लगा लिया। फिर हमारी शादी हो गई। फिर पहली सुहागरात मैंने अपने जीजा जी के साथ मनाए। आप सभी लोग सुन रहे हैं मीना की दुकान। ऐसी रोमांचक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करना ना भूले प्लीज़।